बहू दे भाई, बेटा कुछ बोलते नहीं है। क्या परेशान करती थी? वो सब सामान में पानी में उसमें जहरीला पाउडर डाल देती है। अभी मैंने मूंगफली छीनी है सगी दिखाओ सगी। थोड़ा सा। ये नसों में लगे हुए हैं इंजेक्शन। ये नसों में क्या है? इंजेक्शन लगे हुए हैं। इंजेक्शन किसकी होगी? नहीं जी, हमें कोई चीज़ की याद नहीं आती। जब बच्चे हमें याद नहीं करेंगे, हमारे लिए बच्चे है ही नहीं। बच्चों ने तो निकाला। ऐसी औलाद का कोई फायदा नहीं है जो अपने माँ बापों को अपने साथ न रख सके। आज बुलंदशहर के वृद्धाश्रम में खबर तहकीकात की टीम इस वक्त मौजूद है और हम आपको यहाँ का दिखाएंगे सारा नज़ारा कि यहाँ पर क्या क्या है और क्या नहीं है। वृद्ध जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। आज हमारी टीम वृद्धाश्रम में पहुँच चुकी है जो बुलंदशहर में मौजूद है और नाम है श्री विष्णु चैतन्य वृद्धाश्रम और ये मोहनकुटी मामन रोड पर स्थित है। थोड़ा सा हमें बातचीत करा दीजिए यहाँ पे जो लोग हैं। हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, ये वृद्धाश्रम है। सबसे पहले तो हम एक चीज़ आपको दर्शाना चाहेंगे कि जैसे हम यहाँ अचानक आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से हमारा कोई प्री प्लान था कि हम यहाँ आएंगे और साफ सफाई आप करके रखिएगा। ये देखिए स्वच्छता, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि एकदम बहुत ही साफ़ सुथरा सा माहौल, जैसे घास यहाँ पर है मौजूद घूमने के लिए। बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा जलाल है। जलाल। जलाल। अच्छा। हाँ। कहाँ के हैं? एक क्वार्ट भवन के। कैसे यहाँ पे ठीक ठाक रह रहे हैं? हाँ, मुझे 3 साल हो जाएंगे यहाँ। अच्छा। हाँ। घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है घर नहीं में? है। तो इसलिए यहाँ पे रहते हैं। हाँ। खाना पीने को यहाँ सही मिलता है? बिल्कुल बढ़िया हैं? बिल्कुल बढ़िया। देख रेख सही करते क्या हैं? ये ट्रस्टी वाले बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे हैं हाँ, ट्रस्ट वाले। हाँ, ट्रस्ट अरे वाले बहुत बढ़िया, सेवा ट्रस्ट करते वाले बहुत अच्छे हैं। बता रहे हैं कि ट्रस्ट वाले काफ़ी अच्छे हैं। और माँ जी आपसे भी बात करेंगे हम। हाँ माँ जी रुक जाओ। और बाबूजी ठीक है? आप भी ठीक है बाबूजी? क्या नाम है? हमारा ब्रजभूषण जैन। आप कहाँ के हैं? मैं राम विहार का हूँ। अच्छा, तो यहाँ जैसे आप आए थे, हाँ जी। कैसे यहाँ पे आना रहा? अब घर की रस्सी का मामला है जी। हाँ कोई आजकल की छोकरी बहुएं आती हैं, हाँ। वो अपने बड़ों को आदर नहीं करनी चाहती। कितने बेटे हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? हाँ जी। तो दोनों बेटों में से किसी ने भी नहीं रखा? किसी ने नहीं रखा जी। क्या कह दिया? बस बोले जाओ अपना कमाओ खाओ। कहाँ पे इस उम्र में कैसे कमाए? क्योंकि हमने भी कमा के करके तो आपको बड़ा किया, पाल पोस के। वो ये बात समझते नहीं ना। ये बात समझे तो हमारे देश की उन्नति ना हो जाए। तो हम अब यहाँ पे मजबूरी में रहना पड़ा हाँ, है? ये मजबूरी में 22 साल हो गए, घरवाली मरे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबूजी जैसे परिवार वहाँ है, शुरू से आप जो है समाज में रहे, परिवार में रहे, अपने भाई बंधुओं में रहे, अब सबको छोड़कर मजबूरन आपको यहाँ रहना पड़ता है, तो परिवार की तो याद आती होगी? नहीं जी, हमें कोई चीज़ की याद नहीं आती। जब बच्चे हमें याद नहीं करेंगे, हमारे लिए बच्चे है ही नहीं। हम तो लिख के भी दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो बाबूजी जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में जैसे आपके नाम थी? हमारे दीवार मकान कोई नहीं था। ये समझे, हमारे कमाओ और खाओ और मैं काम करते रहो। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे पिता बहुओं ने निकाला या बेटों ने भी निकाला? अरे बहुओं के बिना बेटा चलेगा क्या? हाँ। बहू कहोगी तो बेटा चलेगा, बहू कहेगी या मुँह, वो वहीं मुतेगा। दोनों बेटे ऐसे निकले? दोनों बेटे निकम्मे निकल गए थे। चलिए अम्मा जी मौजूद है, उनसे अम्मा जी से भी बात करेंगे। अम्मा जी ठीक हो? हैं? और बताओ क्या हो रहा है? कुछ भी ना। अच्छा, आप कहाँ की हो माँ जी? मैं शीतलगंज की हूँ, चौक बाजार की। यही बुलंदशहर के शीतलगंज चौक बाजार से? हाँ। अच्छा अच्छा माँ जी, अब बताओ कि आप थोड़ा सा अपनी भी, कैसे आप यहाँ रहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 हैं। अच्छा, एक लड़की है। एक बेटी और 2 बेटे? हाँ। तो माँ जी यहाँ जैसे आप रहते हैं, कैसे किन कारणों से आना हुआ आपका यहाँ पे? इसी कारण से आना हुआ। मोहल्ले वाले कहते हैं कि मर के ही निकले होगे तुम, जाओ आश्रम में छोड़ गए फिर मुझे मोहल्ले वाले। हाँ। हाँ। तो किसने परेशानी दी आपको? बहू दे भाई, बेटा कुछ बोलते नहीं है। क्या परेशान करती थी बहू? वो सब सामान में पानी में उसमें जहरीला पाउडर डाल देती है। अभी मैंने मूंगफली छीनी है सगी दिखाओ सगी। थोड़ा सा। ये नसों में लगे हुए हैं इंजेक्शन। ये नसों में क्या है? इंजेक्शन लगे हुए हैं इंजेक्शन कैसे इंजेक्शन? मारने के लिए। आपको? हाँ बहू ने इंजेक्शन हाँ, लगाया? सब्जी में और कुछ डाल दे। बड़ी वाली की बहू के यहाँ से सब्जी बनवा के लावे, कच्ची सब्जी दे आवे तब मर के उससे लावे। हाँ। उसमें भी डाल दे भाई, जरा टंकी पे पानी मांग लेने जावे तो आटे में भी डाल देती वो। अरे हाँ। तो मतलब बहू ने आपको प्रताड़ित किया। तो 2 बेटे हैं आपके? हाँ। दोनों बेटों की बहुएं एक सी निकल गई? हाँ, वाकफ देख के छोटी बड़ी देख के बड़ी भी ऐसी बदल गई।
छोटी को देखकर फिर बड़ी भी ऐसी बदल गई। मगर जो प्रताड़ित आपको किया, इस तरीके से इंजेक्शन लगाना, आपको मारने की कोशिश करना, ये कौन सी बहू ने किया? छोटी ने। छोटी बहू ने। आपने पुलिस में शिकायत नहीं की उसके खिलाफ? नहीं, मैं ऊपर कोर्ट गई भी, वहाँ किसी ने सुनाई ना, मेरी अकेली की। हाँ। मेरे साथ कोई नहीं है ना। बाबा बाबा पहले ही मार दिया उसने, किसने? बहुत छोटी बहू ने। अच्छा, बाबा को कैसे कैसे मतलब? जब माल गोटा डाल दिया आलू टमाटर की सब्जी में, रोटी दे दी मेड़ के, ओए होए होए। खाते के साथ ही उनकी कोई आँत करके पानी हो गया पेट में। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वही हाल मेरे करने लगी वो आधी रात पर। तो इसलिए आपने घर छोड़कर यहाँ रहने छोड़ का दिया फैसला भैया। किया? हाँ, मोहल्ले वालों ने कही कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम भी मर जाओगी। माँ जी, जैसे आप यहाँ रहती हैं, कोई यहाँ दिक्कत किसी तरीके ना ना, किसी बात की दिक्कत नहीं। सही रखते हैं आपको? हाँ खाना वाना टाइम पे? हाँ, दोनों चाय टाइम। नाश्ता कितनी बार मिलता है? चाय सुबह शाम तो मेरा ठंड हो जाता है, तीसरी बार बन जावे। अच्छा, हाँ, मतलब 2 टाइम तो चाय मिलती है, चाय अगर है। ठंड ज़्यादा होती है तो तीसरी बार मिल जाती है। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। दवाई गोली का ख्याल रखते हैं? हाँ, दवाई तो कैसी कोई ना, बीपी हाई हो जाए बस, बीपी हाई की आप गोली। वैसे ठीक है, बस हाँ, बीपी हाँ, का मामला हाँ है। बस। तो वो सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। एक बाबूजी और यहाँ बैठे हैं, इनसे भी 2 बात कर लेते हैं। बाबूजी कैसे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं? अरे कैसे हैं और बताइए। हाँ जी बोलो, मैं तो ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो बाबूजी आप ये बताओ, यहाँ आप रह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, सच्ची बताओ। हमारे खड़े मेरे सामने, हाँ, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं है? घर वालों से दिक्कत से आए हो आप यहाँ नहीं, पे? कोई या दिक्कत नहीं। आप अपनी मर्जी से ऐसे ही रह रहे हैं आप तो? चलिए, खैर हमने यहाँ बहुत सारा मामला देखा और एक अम्मा जी मौजूद है, इनसे भी हम चलो बात कर लेते हैं। आ जाओ माँ जी से ही बात करेंगे। और माँ जी तबीयत ठीक है? हैं? क्या कर रही हो? मूंगफली खा रही हो? हैं? ये मूंगफली हमारे लिए रखी है, अपने लिए? हम भी खा लें एक सच में? माँ जी के हाथ की सीली हुई हो या कैसी हो, हम खा लेंगे। वेरी गुड। और बताओ कैसी हो आप? हाँ ठीक है, बस तो थोड़ी कहाँ सी की हो आप रहने वाली? हम यहीं की भुवनेश्वर की हैं वैसे तो। यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे किस मजबूरी में आप यहाँ पे आए? बस कुछ ना, वो हस्बैंड है नहीं, इनकी तबीयत खराब रहती है। हस्बैंड की? हाँ, इनके चक्कर में ना, बस इनका ऐसा है कि ये बहुओं के साथ रह नहीं पाए, कोई से के दो हैं। यानी 2 बहुएं हैं? हाँ 2 हैं। दोनों बहुओं के साथ निभाव नहीं हुआ, ना आपका ना इनका? हाँ बाबूजी भी यहाँ पे है? कहाँ है? हाँ है, कमरे में होंगे। अच्छा, बीमार रहते हैं। हाँ, अभी इस कमरे में अंदर बुला थोड़े से या उनके पास हम हाँ, चलें? 10 नंबर। हम चलते हैं वहीं पे चलते हैं। 10 नंबर कमरे। तो बहू से मतलब बहू क्या कहती नहीं, थी? बहू की ऐसी कोई बात ना, बहू तो ठीक है। नहीं, कह दो चलो, कोई बात हाँ, नहीं। बहू है। बेटा अच्छा नहीं है? बेटा भी ठीक है, जगह सब ठीक है। नहीं चलिए, आप कहना नहीं चाह रही हैं। नहीं, यहाँ की तो रहना इस बस- उम्र में अपनी भी थोड़ी कमी होती है। हम्म। अब ये बीमार रहते हैं तो ये एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। बाबूजी को? हाँ, बस यही फिर कहा, भी कुछ ना। अगर गुस्से को वो चाहे तो बर्दाश्त कर सकती हैं। हाँ, जो नहीं, बहू है, हाँ, बेटे से हैं, बेटा पाल पोस के बड़ा किया इसलिए किया। हाँ, बहुएं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुएं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। वृद्धाश्रम के अंदर ही यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आश्रम में कैंप लगाया गया है। जी सर, आप बताएं थोड़ा सा, क्या मुद्दा है आपका जो ऐसे आपने आज कैंप लगाया है और बच्चों को बैठकर जो है आप बता रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? हमारा उद्देश्य कैंप लगाने का यही है कि बच्चे जिस तरह से यहाँ पे वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में बच्चों को एक प्रैक्टिकली रूप में दिखाया गया है कि आप जिस तरह से पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं वो किस तरह से आपकी परवरिश करते हैं, किस तरह से देखभाल करते हैं। जरा सी चोट लगने पे ही माँ और पिता कितने दुखी होते हैं और जब समय आता है उनकी सेवा करने का, हम उन्हें इस तरह से त्याग देते हैं कि जैसे उन्होंने कभी हमारे सेवा ही नहीं की हो, जबकि माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और जिस लायक आज हम हैं सिर्फ पेरेंट्स ने ही बनाया है, माँ बाप ने ही बनाया। और बच्चे इस तरह से समझेंगे तो हमें लगता है कि वास्तव में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़े। सर आप भी 2 बोल दीजिए। मैं इस पर अपना वक्तव्य देना चाहूँगा कि जैसे वृद्धावस्था जो है ये हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन इस अवस्था में अगर मैं कहूँ कि जो उस परेशानियाँ सामने आती है उनको दूर करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो महिला का होता है। मेरा मानना ये है कि अगर महिला अपनी जगह सही है तो वो 2 परिवारों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम आप बता दीजिए। मैं बस बच्चों को यहाँ एक यही मैसेज देना चाहती हूँ
कि वो जो परवरिश माँ बाप आज दे रहे हैं उसको आगे चल के वो भूले नहीं। जब माँ बाप बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका ख्याल करना इन बच्चों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने हमारे लिए इतना किया, हमारे पेरेंट्स ने, तो हमें उनके लिए जब वो बुज़ुर्ग होंगे तो उनकी देखभाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये मैसेज मैं बच्चों को यहाँ यही देना चाहती हूँ कि वो इस वृद्धाश्रम को देख रहे हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अकेले रहते हैं, जबकि जब बुढ़ापा होता है तो आदमी अकेलापन बहुत महसूस करता है। इसी समय हमें बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों को यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप को कभी ना छोड़ें। अच्छी बात आपने कही मैम। सर ये कौन सी कॉलेज से है कैंप, और थोड़ा आप भी बता दीजिए। ये कॉलेज बुलंदशहर के आईपी कॉलेज दोबारा लगाया गया है। ये कैंप राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में लगता है। देश भर में इसके कैंप चलते हैं और यहाँ पर हम लोग जो बच्चों को मेन उद्देश्य है कैंप में लाने का वो है बच्चों को समाज सेवा सिखाना। बच्चों से भी बातचीत करते हैं, आइए कि उन बच्चों ने आज यहाँ पर क्या सीखा है, क्योंकि काफ़ी देर से मेहनत चल रही है, लगभग पूरे दिन का यहाँ पे इनका कैंप है। बेटा क्या सीखा? बैठ की बात करते हैं। क्या नाम सर है हमने, मेरा नाम है रुखसार। अच्छा, कॉलेज का नाम भी बताओ। IPPG कॉलेज बुलंदशहर। अच्छा बताओ रुखसार, क्या सीखा हमने यहाँ पर ये सीखा कि हमने सबसे पहले हम जब लोग यहाँ पर आए थे तो हमने सब वृद्धाश्रम में जितने भी वृद्ध थे उनसे पूछा कि आप किस कंडीशन में यहाँ पर रह रहे हो, आप क्योंकि बच्चे होंगे आपके भी, आपके सन होंगे, डॉटर्स होंगी, तो किस मतलब कंडीशन ऐसी क्या हुई कि आप लोग यहाँ पर आना पड़ा आप लोगों को। और मतलब बहुत ज़्यादा गलत है ये बात, क्योंकि माँ बाप वो होते हैं जो औलाद को छोटे से लेकर बड़े मतलब पद पर पहुँचा देते हैं उनको, मतलब इस कंडीशन तक कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस बन जाएं। थैंक यू। अच्छा बेटा आप भी बताएं, क्या सीखा आपने? जी सर हमने यही सब। क्या नाम है आपका? जी मेरा सब मिसबा बिलाल नाम है मेरा, IPPG कॉलेज से। हमने यही सीखा कि मतलब यहाँ पर ओल्ड एज लोग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको अनुभव है, उनके अनुभव से हम सीख रहे हैं कि कैसे कैसा होता है। और यहाँ पर हम इस तरह से सर ने हमें मतलब वृक्ष के बारे में और पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी, मतलब उससे हम धरती प्रकृति से जुड़ रहे हैं NSS के माध्यम से। जैसे आप यहाँ आए थे, आपने आके जैसे यहाँ वृद्धाश्रम में कुछ लोग रह रहे हैं, है ना? जी जी। और काफ़ी वृद्ध भी हैं वो, तो इस तरीके से जैसे उनका रहना, माँ बाप का औलाद के रहते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, इस वैसे हमारी नज़र में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन माँ बाप को तो बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन एक ये अगर बच्चे ही ना रखें तो क्या हो? बच्चे नहीं बच्चों ने तो निकाला। ऐसी औलाद का कोई फायदा नहीं है जो अपने माँ बाप को अपने साथ न रख सके। बहुत अच्छी बात कही, आप भी बताओ। जी सर, इसलिए अगर औलाद नहीं रखना चाहते तो जब भी हमें इसलिए इम्पोर्टेंट पड़ी है इस आश्रम की, और यहाँ पर आश्रम में भी एक फैमिली की तरह हम लोग उनके साथ रह रहे हैं। अच्छा बेटा आप कौन बात करेंगे? आ जाओ। हाँ, आपका नाम है? सर मेरा नाम रुहमा सईद है। अच्छा आप बताइए थोड़ा सा, आपकी राय क्या है? सर क्या सीखा आज आपने यहाँ पे? सर आज यहाँ के मतलब हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने यहाँ योगासन किया था, हमें पाठ पढ़ाया गया था कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, हमें करना चाहिए। और सर यहाँ हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, सफाई का कितना महत्वपूर्ण है, हाइजीन, ये सब हमें। अच्छा ये बताओ, यहाँ वृद्धाश्रम में जैसा आप आए हैं तो यहाँ आपने क्या सीखा है आज? ये जैसे वृद्ध लोग मिले हैं यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर उनके बारे में यही कहेंगे यहाँ के हमें बहुत, उन्हें देखकर किस तरह से वो यहाँ अपने बच्चों के बगैर रहते हैं, बहुत ही बुरा महसूस होता है, बहुत दुख होता है। और हम यही सीखेंगे कि हम अपने माँ बाप को हमेशा उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ रहें, हमेशा उनका ख्याल रखें, क्योंकि वही ऐसे हैं जो हमें धरती पर लाए हैं। अच्छा बच्चों सभी लोग बताओ, क्या सब लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कहा सभी बच्चों ने। और चलिए अंदर चल के देखते हैं और बातचीत करते हैं। और इसी आश्रम में एक अहम और चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। आप ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, ये एक्वा प्रेशर का काम करता है। और इस तरीके का पत्थर पूरे ज़िले भर में कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे लोग सुबह को यहाँ पर आते हैं और यहाँ योगा करते हैं। उसके बाद में यहाँ पत्थर पे भी लोग काफ़ी घूमते हैं। और ये एक पेड़ लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर एक अपनी भूमिका रखता है, उसके बारे में हम बताएंगे। और एक भैया हमसे जुड़ने जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और मैं उद्योग व्यापार मंडल का जिला महासचिव हूँ। आप भी यहाँ अक्सर आते रहते हैं? जी। थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि ये जो पेड़ यहाँ पर लगा है, ये क्या भूमिका रखता है? और ये पेड़ सेब का है, जो हमारे वर्तमान में DM साहब हैं रविंद्र कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी
उन्होंने लगाया था। और तीज के मेले पे जब उद्घाटन करा था उन्होंने, हमारे यहाँ तीज का मेला लगता है, विशाल मेला लगता है, तब हमने उनसे वृक्षारोपण कराया था, तब लगाया था उन्होंने। बहुत अच्छे। अच्छा, औलाद को पाल के पोस के इसलिए बड़ा किया जाता है कि कल ये हमारी देख रेख करेंगे जब आखिरी पड़ाव होगा, क्योंकि बचपन जो गुजरता है वो माँ बाप की गोद में गुजरता है, और जब बुढ़ापे का मामला सामने आता है तो ये उम्मीद रहती है कि जो हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए हम पढ़ाई लिखाई, है ना, मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाना लिखाना करते हैं, उनके बाद उनकी शादी ब्याह करते हैं, और उनके लिए ये सोचकर जो है इकट्ठा करते हैं पैसा वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, कि इनका इंतज़ाम ऐसा हो जाए कि ठीक ठाक रहें। मगर वो ठीक ठाक तो रहें, अपने लिए हम कुछ नहीं सोच पाते, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने को मजबूर होना पड़ता है। खैर, कुल मिला के ये बात बहुत ही गलत है। अपने माँ बापों का ख्याल रखना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि कल आगे आने वाला समय हमारा भी बुढ़ापा होगा, और शायद हमारे बच्चे भी कल फिर हमें इसी जगह पर भेज देंगे, ये बात तय होगी। चलिए खैर, सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।